नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रतिशत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न है वो लगभग जितने भी कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले के जितना ही रहे। ऑप्शन है हमें दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, सबसे पहले 100 रुपए में 100 किलो चीनी मिलती थी, ये हमने मान लिया। भाई सबसे पहले कोई गृहिणी है, 100 रुपए खर्च करती है और उसको कितनी चीनी मिलती है, 100 किलो, ये मान लिया। अब मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20%, यानी 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 और 20, अब मूल्य कितना हो गया चीनी का, 120 रुपए। और 120 रुपए में चीनी कितनी मिलती है हमें, वो मिलती है 100 केजी। अब आगे क्या कह रहा है, खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्चा पहले के जितना ही रहे। तो कितने प्रतिशत कम करेंगे खपत, तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना है, 120 रुपए और यहां पे है 100, अंतर कितना है, 20 है। और अब खर्च कितना किया जा रहा है, वर्तमान में 120, और खर्च कितना करना चाहते हैं, पहले के जितना ही। पहले कितने रुपए खर्च करते थे, 100, तो 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसको सरल कर लेते हैं और सरल करने पर हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 है वो 2 से कटते हैं 6 बार, और फिर 100 है, 100 को 2 से काटते हैं तो कितना आता है 50, और 6 को 2 से काटते हैं तो कितना आता है 3। तो कितना आ गया 50/3। और जब 50 में हम 3 का भाग देंगे तो 16 तो सही, और शेषफल बचेंगे 2/3। तो कितना आ गया 16 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर 6 ये अपना राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उनका खर्च नहीं बढ़ पाए, यानी खर्च वही रखना चाहता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 100 रुपए में 100 किलो खाद्यान्न आता है। 100 रुपए में 100 किलो क्या आता है, खाद्यान्न। ये हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। अब मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10%। पहले 100 रुपए खर्च किए जाते थे, 100 का 10% होता है 10, और यानी मूल्य 10 रुपए बढ़ गया। तो 100 और 10 कितने हो गए, 110 रुपए। अब 110 रुपए में कितना खाद्यान्न आता है, 100 केजी। अब खाद्यान्न को कितना प्रतिशत कम करना है ताकि खर्च वही रहे पहले के जितना, और पहले खर्च कितना किया जाता था, 100 रुपए। तो सबसे पहले यहाँ जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ जो डिफरेंस आया है वो लिख लेते हैं। डिफरेंस यानी अंतर, कितना आया है अंतर, 10 का। और अब वर्तमान में खर्च कितना किया जाता है उसका भाग दे देते हैं। वर्तमान में खर्च किया जाता है 110 रुपए, और पहले खर्च कितना होता था, 100 रुपए, और 100 रुपए पर ही हमें इसको निकालना है, पहले जितना ही खर्च करना है 100 रुपए। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया 100/11। और इधर क्या करते हैं, 100 में हमें 11 का भाग देते हैं, 11 9 99। और जब घटाएंगे तो नीचे शेषफल कितना बचेगा, 1। तो 9 बार तो हमारा भाग जा रहा है, शेषफल बच रहा है 1/11। तो उत्तर कितने आ गए, 9 सही, 1/11%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब अगला प्रश्न है, दूध की कीमत 25% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो पता करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं 100 रुपए में 100 लीटर दूध आता था। 100 रुपए में कितना लीटर दूध आता था, 100 लीटर दूध। अब मूल्य है वो 25% बढ़ गया, और 100 का 25% होता है 25। तो 100 और 25 कितने हो गए, 125। तो अब 125 रुपए में कितना दूध आता है, 100 लीटर दूध। 100 लीटर दूध ये कितना 125 रुपए में आता है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है वो देख लेते हैं। अंतर कितना है, दोनों का 25 है। और वर्तमान में जो भुगतान किया जाता है वो कितना है, 125 रुपए।
और पहले कितना भुगतान किया जाता था, 100 रुपए। तो 100 रुपए पर हमें इसको निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 125 है वो 25 से कटते हैं कितनी बार, 5 बार, और 100 है वो 5 से कटते हैं कितनी बार, 20 बार। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 20%। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।